नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी। शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। इंग्लिश वाई ग्रुप एयरफोर्स के लिए स्पेशली हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर। जो बच्चे भी वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, एक्स और वाई ग्रुप दोनों में ही इंग्लिश जो है वो कॉमन है, तो एक्स ग्रुप के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्पेशली अपने वाई ग्रुप के लिए सेशन रहेगा, बट ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक्स ग्रुप के लिए भी, क्योंकि दोनों का ही इंग्लिश का सिलेबस जो रहता है ना अपने सेम रहता है। ठीक है, तो अभी अभी जिन बच्चों ने भी 12th क्लियर किया है उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और जो अपना कैरियर डिफेंस में बनाना चाहते हैं वो अभी से जुट जाएं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करते हैं। स्पेशली अपनी ये क्लासेस इंग्लिश वाई ग्रुप के लिए है, बट मैं फिर से रिपीट करूंगी, एक्स और वाई दोनों का ही अपने सिलेबस सेम ही है, तो एक्स ग्रुप के बच्चे भी इसको बिल्कुल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके बच्चों को अपने साथ में जोड़ें। इंग्लिश को जो अपना पढ़ाने का आपका एक फियर है ना, नहीं बिल्कुल देख सकते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि एक्स ग्रुप भी देख सकता है। जो लोग भी एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, जो पीसीएम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं बिल्कुल, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जिन्होंने 12th किया है, और जो एक्स ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश दोनों में ही कॉमन है। ठीक है ना, तो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश का जो फियर होता है बच्चों में कि कैसे क्लियर होगी, क्या होगी, ग्रामर का पोर्शन 20 क्वेश्चन है। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप लोग अभी अपन लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग टॉपिक वाइज जो है सभी पैटर्न के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इंग्लिश का जो एक बच्चों में फियर है ना कि कैसे क्वेश्चंस करें, क्या ग्रामर है, वो फियर खत्म करना है। इंग्लिश का डर जो है वो खत्म करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को लाइक शेयर करके बच्चों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे जो हैं इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। टिक द करेक्ट प्रपोजिशंस। आज क्लास में सबसे पहले मैंने प्रपोजिशंस लिए, पैराग्राफ अपन एंड में करेंगे। ठीक है, जी हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। प्रपोजिशन जो है हमें इसके अंदर फिल करना है, तो फिल करिए आप लोग। प्रपोजिशन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विथ, फ्रॉम, बाय या फिर ऑफ। ठीक है, क्लास में एक्टिवनेस बनी हुई रहनी चाहिए, बिल्कुल जोश के साथ में, कि कैसे हम लोग इतनी अच्छी तैयारी करें कि बिल्कुल कम से कम 20 जो हो ना उसमें से अपने 18 मार्क्स तो फुल हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते हैं फॉर्म। एनडीए में बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। ऑप्शन है आपके सामने, विथ, फ्रॉम, बाय और ऑफ। चलिए आंसर करें। एन देवासी ने लिखा है ए। ओके, बाकी के बच्चे भी आंसर करें। ए, सी, सभी बच्चे आंसर करें इसका। फिर मैं आपको बताती हूँ, इसमें अपने प्रपोजिशन ऐसे कंसेप्ट के साथ में अपन पढ़ेंगे ना, आप लोगों को भी मजा आएगा कि चलिए ऐसे प्रपोजिशंस हमने कभी नहीं पढ़े होंगे, इतना इजी हो जाएगा। देखिए प्रपोजिशन जो है ना वो दो तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, कि एक तो होते हैं जो हमको समझने वाले हैं, जो लर्न करने वाले होते हैं, और एक होते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन कि इनके बाद में ये आता ही है। तो मैं दोनों को ही शामिल करते हुए चलती हूँ। 50-50% दोनों होते हैं, और दोनों की ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर उतनी होती है। हमारा जो लेवल, आप लोगों का जो डिफेंस के अंदर लेवल रहता है एग्जाम्स का, जो पुराने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको लेके हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई ले लिया, जो आप लोगों का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ऑन द टॉपिक पढ़ाएंगे, ताकि सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए ए, सी। चलिए अब देखिए इधर, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। तो इसमें जो है आप लोगों को एक चीज़ समझनी है
कि अगर सेंटेंस में आपसे किसकी बात करता है, सेंटेंस बात करता है किसी टूल की, सेंटेंस में अगर किसी टूल की, वेपन की, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना, सेंटेंस में अगर टूल, वेपन और इंस्ट्रूमेंट आता है तो हमें वहां पर हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेना है, विथ। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल अभिषेक, ए बिल्कुल सही आंसर दिया है, कट द एप्पल विथ अ नाइफ। कंसेप्ट इसमें हमारा क्या चलता है कि अगर सेंटेंस में कोई टूल, तो इसमें जो नाइफ है वो अपन ने कैसे यूज में लिया है, एज अ टूल है, अपन नाइफ से क्या कर रहे हैं, एप्पल को काट रहे हैं, तो वहां पर हमको हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेना है, विथ जो है वो यूज में लेना है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, इसी का एग्जांपल मैं यहां पर लिखती हूं, शी ऑलवेज राइट डैश अ पेन, ठीक है। अब ये जो पेन है यहां पर, ये क्या है, पेन से वो हमेशा लिखती है, तो यहां पर भी हमेशा ये एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज में हो रहा है ना, तो यहां पर भी हम हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेंगे, विथ जो है वो हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में टूल, वेपन या फिर इंस्ट्रूमेंट आता है तो हमें वहां पर विथ प्रपोजिशन लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। ऑप्शन दे रखे हैं ओवर, अबाव, ऑन और लास्ट ऑप्शन है इन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें सभी बच्चे। अभिषेक सी, ए, ओके, बाकी के बच्चे सी, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। ओवर, ए, ओवर, बाकी के बच्चे भी आंसर करें, क्या आंसर है इसका। देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको जज नहीं करेगा कि सही है गलत है, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपका खुद का एनालिसिस होगा, खुद का टेस्ट होगा कि भाई हमारे इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, तो घबराओ मत, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो। यहाँ पर आपको कोई भी जज नहीं कर रहा है कि इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको लगता है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कैसे होगा, तो बस वो फियर ही खत्म करना है हमको। ए, चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें ए जो ऑप्शन है हमारा पूरी तरीके से सही है, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। अब अगर नहीं, सी नहीं है, ऑन नहीं है। अब देखिए यही मैं चीज़ एक समझाती हूँ यहाँ पर कि जैसे देखिए कि कोई एक बिल्डिंग है, या अपन मान लेते हैं कि ये एक कोई टेबल है, ठीक है। अब अगर टेबल के ऊपर कोई बुक है, ठीक है ना, टेबल के ऊपर जब बुक है तो उस बुक के लिए अपन क्या यूज में लेंगे, ऑन यूज में लेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तब हम वहां पर ऑन लगाएंगे, ठीक है। अब अगर नीचे टेबल के कोई बॉल है, टेबल के नीचे अगर कोई बॉल है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या यूज में लेंगे, अंडर यूज में लेंगे। उसके लिए जो है हम लोग कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेंगे, अंडर प्रपोजिशन जो होता है वो यूज में लेते हैं। अब ओवर जो होता है वो किस केस में यूज में लिया जाता है, जैसे कि ये टेबल है, रूम के अंदर है। अब इस रूम के अंदर ही अगर क्या है, ऊपर की तरफ कोई एरोप्लेन है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कि कोई एरोप्लेन है। अब देखो ये जो एरोप्लेन है ये किस पोजीशन में है, ठीक है ना। ये जो एरोप्लेन होता है ये मूविंग पोजीशन में है, मोशन में है। भाई ये जो एरोप्लेन है ना, ये किस में है, मोशन में है। तो ये मोशन के लिए जो है अपन कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं, ओवर जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अपने एक साथ में कितने कंसेप्ट आ गए कि अगर
कोई चीज जैसे रूम है, रूम के ऊपर जब एरोप्लेन किस में है, मोशन में है, तो वहां पर अपन कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। टेबल के ऊपर जो बुक थी तो उसके लिए अपन ऑन यूज में लेंगे। टेबल के नीचे अगर कोई बॉल है तो उसके लिए अपन अंडर यूज में लेंगे। एक और कंसेप्ट जो है अपन वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे टेबल में जो है वो क्या है, टेबल के ऊपर कोई फैन है, अगर जैसे जो सीलिंग फैन होता है ना हमारे कमरे में लगा हुआ होता है, ठीक है, ये फैन है। अब ये फैन जो है ये भी मूव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट ये फिक्स पोजीशन में है, तो इसके लिए जो है अपन कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेते हैं, अबाउ। ठीक है, तो ओवर, अबाउ, ऑन, इनका कंसेप्ट अभी आगे आएगा। तो इसमें देखो एक साथ अपने 4 कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गए कि अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, टच में है, तो वहां पर अपन लगाएंगे ऑन, नीचे है तो अंडर, ऊपर है मूव कर रही है तो ओवर, मोशन में है, मोशन से याद रखना चल रही है तो ओवर, फिक्स पोजीशन पर है, ऊपर है, टच नहीं हो रही है तो अपन अबाउ जो है वो यूज में लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ही लिव्स डैश जोधपुर डैश सदापुरा। ऑप्शन, अब 2 प्रपोजिशन इसमें हमें एक साथ फिल करना है। ऑप्शन दे रखे हैं एट, इन, एट, ऑन, इट, या फिर इन या फिर ऑन। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें बी, इन, एट। ठीक है, और आंसर करें बी, 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 बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बी। ही लिव्स इन जोधपुर एट सरदारपुरा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और बताओ, बाकी के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाओ, बच्चों को जोड़ो साथ में, जिनको भी देखनी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं एक्स और वाई की। चलिए देखो, इसमें अपना कंसेप्ट जो है वो क्या रहता है कि भाई डेफिनेट जो लोकेशन होती है, हमेशा डेफिनेट लोकेशन जो है उसके लिए अपन कौन सा प्रपोजिशन यूज में लेते हैं, एट यूज में लेते हैं। डेफिनेट लोकेशन है ना, उसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एट यूज में लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों ही डेफिनेट, जोधपुर और सदापुरा दोनों ही डेफिनेट लोकेशन दे दी, तो इसमें क्या कंसेप्ट चलता है अपना, ठीक है, कि जो बड़ा एरिया है ना, अब जोधपुर और सदापुरा में से देखो कि बड़ा एरिया कौन सा है, बड़ा एरिया जो जोधपुर है, भाई जोधपुर के अंदर सदापुरा है ना, तो ही लिव्स इन जोधपुर एट सरदारपुरा। तो इन और एट का देखो कहां पर है, ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, वेरी गुड। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ही इज फॉन्ड ये यहां पर तो ही इज फॉन्ड, ये यहां पर डैश मैंगोज, ऑन, अबाउट, फॉर या फिर ऑफ। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का, डी, ही इज फॉन्ड अबाउट, ही इज फॉन्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, ए, ऑन, डी, आकांक्षा, ऑफ, अभिषेक डी। देखिए ये जो फॉन्ड है ना, ये क्या है, ये अपने साथ में एक खुद का फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके बैठा है। ठीक है, तो फॉन्ड जब भी आएगा तो फॉन्ड का फिक्स्ड प्रपोजिशन हमें याद रखना है, क्या होता है, ऑफ। तो ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, सिंपल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन रैन डैश द थीफ फ्रॉम, अबाउट, बिहाइंड या फिर आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और फिर ए बी सी डी चारों ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन रैन डैश द
thief, behind, D, after, D। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें, फिर अब मैं आंसर बताती हूं क्या है। डी, डी, डी। चलिए यहां पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है, घबराना नहीं है, तो फिर बिल्कुल आराम से आंसर करें जो भी आपको आता है। डी, बिकॉज रैन इज थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट को समझना है इसमें। कंसेप्ट को समझते हुए डी। चलिए देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि एवरीवन रैन डैश द थीफ। सभी जो हैं क्या कर रहे हैं भाई, मोशन में है, उस जो थीफ है चोर के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अपन इसको भाग रहे हैं तो भाई कैसे भाग रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं ना, मोशन में है, ऐसा तो है नहीं कि रुके हुए। तो जब भी देखो सेंटेंस के अंदर मोशन में पीछे पीछे का भाव आए ना, तो उस केसेस में हमें क्या यूज में कौन सा लेना है, आफ्टर, डी लगाएंगे अपन। तो जिन्होंने भी बिहाइंड या फिर वो गलत है, अबाउट नहीं होगा। एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ, सभी लोग पीछे पीछे है ना उसके, सभी पीछे पीछे। तो मोशन में अगर सेंस आ रहा है पीछे पीछे का मोशन, तो वहां पर जो है हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज में लेते हैं, आफ्टर यूज में लेते हैं। अब जैसे सबसे ज्यादा बच्चों को सी बिहाइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे बिहाइंड का मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, ही हाइड बिहाइंड द ट्री। ठीक है, अब वो जो है पीछे, यहां पर क्या सेंस दे रहा है कि वो पेड़ के पीछे छुप गया। तो हाइड जो है पीछे, बिहाइंड, यहां पर जो है सिर्फ क्या सेंस दे रहा है, पीछे का सेंस दे रहा है, सिर्फ पीछे, मोशन लेस है यहां पर क्या है, मोशन लेस है। तो इस केस में हम लोग बिहाइंड प्रपोजिशन जो होगा ना वो यूज में लेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में हमको पीछे पीछे मोशन की, कोई किसी के पीछे पीछे वो वाला भाव दे रहा होगा, तो हम लोगों को आफ्टर प्रपोजिशन जो है वो यूज में लेना हो। ठीक है, तो काफी बच्चों ने डी ऑप्शन आफ्टर लगाया था, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहां पर फिल करनी है। द फर्स्ट इन इनिंग्स डैश ओवर, आर, इज, हैव या फिर वर। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। 6 का डी, वर। 6 का आंसर करें, डी, डी, डी। चलिए डी। बाकी के बच्चे, सभी बच्चे आंसर करें, घबराना नहीं है, कोई आप पर आपको जज नहीं कर रहा है। बी, इज। ओके, बी, बी, डी, बी, डी, बी, डी। चलिए देखिए बी। देखो सेंटेंस द फर्स्ट इन इनिंग्स। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये इन इनिंग्स है, एस लगा हुआ है, तो इसके साथ में जो है हमें क्या यूज में लेनी है, पर ये गलत है। यहां पर जो है हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। द फर्स्ट इन इनिंग इज ओवर। अब देखो क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में आपके एस या फिर ईएस जुड़ा हुआ होता है, बट वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म के अंदर ही होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों को जितने भी जैसे सब्जेक्ट्स के जो नाम है, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, यहाँ पर
इकोनॉमिक्स। तो इसके साथ में भी जो है हमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी ना वही इज ही अपन लगाएंगे। इसके पीछे भी आपके एस लगा हुआ है, बट यहां पर भी अपन वॉज, वर, हैव इनको यूज में नहीं लेते हैं। पॉलिटिक्स होता है, ये एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, वर्ब कैसी रहती है भाई, ये खुद भी सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही होते हैं, इनके पीछे भले ही एस या फिर ईएस लगा हुआ है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है अपने कौन सी लेंगे, वर्ब इज, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो ही यूज में ली जाती है। इनिंग्स इसी फैमिली का वर्ड है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज हो गया, और अपन इसमें लिख सकते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो होता है, ठीक है, ये सभी जो वर्ड हैं ये किस सेंस में कि इनके लास्ट में एस है पर ये सिंगुलर है, दिखने में ये प्लूरल है, बट इनके साथ में हम लोग हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब जो होती है वो ही यूज में लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द एरर। एरर फाइंड आउट करनी है आपको। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट वर प्रेजेंट इन द असेंबली। ए में एरर है, बी में है, सी में है या फिर डी में है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7th आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7th में जो है क्या होगा, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है इसको बताएं। 7 लिखें और फिर 7 के बाद में 7 का बी, 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 बी में एरर है। ओके, चलिए अभी चेक करेंगे, बाकी के बच्चे भी आंसर दे दें। अभिषेक बी, बी, क्या बात है, क्या बात है, बी। ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि एक ने ए दे दिया, एक ने बी दे दिया, तो उसके बाद में सभी जने बी 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 बी। एन देवासी ए, ओके, बी, बी। चलिए चेक करते हैं हम लोग आंसर। अब देखो इधर ये जो है चीफ मिनिस्टर, इसी वर्ड में ही एरर है। एरर तो यहीं पे ही निकल गई। ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर कोई वर्ड नहीं होता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, CHIEF, चीफ, और पीछे एस आता है, मिनिस्टर्स, ये एस यहां पर आएगा। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं वर्ड होता है, एरर यहीं पे आती है। सेंटेंस में अगर आपको क्या मिल जाए, कंपाउंड नाउन, ये जो वर्ड है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके, जैसे देखो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखकर बताती हूँ, ठीक है। कंपाउंड नाउन का ये अपने एक एग्जाम्पल था, कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ कि इसमें रूट वर्ड जो होता है ना, रूट वर्ड होता है, उसी के अंदर हमें चेंज करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखती हूं मैं, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है, प्लूरल बनाना होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, यहां पर जो रूट वर्ड है इसका क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ, इसका प्लूरल जो है ये सही होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ब्रदर इन लॉज, तो ये क्या हो गया, यहां पर गलत हो जाएगा। तो जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके रूट वर्ड के अंदर हमें एस लगाकर उसको चेंज करना होता है। तो ये देखो चीफ मिनिस्टर जो है ये इस कैटेगरी का नहीं आता है। चीफ मिनिस्टर में जो है हम किस में लगाएंगे, एस यहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स जो है इसमें क्या है,
रूट वर्ड है, तो सही सेंटेंस होगा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स वर प्रेजेंट इन द असेंबली। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कमांडर इन चीफ, एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पर, कमांडर इन चीफ। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, कमांडर्स इन चीफ, ये ऐसे सही होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी ना, कमांडर इन, तो अगर कहीं पर भी कंपाउंड नाउन आ जाते हैं तो वर्ब में गलती तो बाद में ढूंढना, पहले किस में ढूंढोगे, पहले आप लोग ये जो कंपाउंड नाउन है इसके अंदर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे एक वर्ड एक और लिखूं मैं, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। अब अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, स्टेप ब्रदर्स। एस जो है वो किस में लगेगा, ब्रदर के अंदर लगेगा, स्टेप ब्रदर। ऐसे ही स्टेप सिस्टर्स जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कंपाउंड नाउन्स होंगे आपके, अगर सेंटेंस में कंपाउंड नाउन दिया हुआ है तो वहीं पर ही एरर फाइंड आउट कर लेना, आगे तो सेंटेंस में बाद में बढ़ना। भाई हमें कारण पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसमें एरर क्यों है, क्या ऐसे है, कारण तो पूछते नहीं है, सिर्फ वर्ड को देखना और पहचान लेना। ठीक है, चलिए जी हाँ, ए में एरर है, बिल्कुल हर्षल बिल्कुल सही है आपका, ए के अंदर एरर है। नाउ नेक्स्ट, इनमें से वर्ड दे रखे हैं मैंने कुछ स्टेप्स, ए नहीं है यहाँ पे, स्टेप्स बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, या फिर स्टेप्स बाय स्टेप्स। इसमें से सही वर्ड जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसको सही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ए बी सी डी, कौन सा सही है बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, 8 ऐसे लिखें और फिर लिखें कि भाई ए में सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। सी, बी, ए। आराम से सोच समझ के, टेक योर टाइम, आपके सामने ओपन है स्क्रीन, जो भी आपको लगता है कि सही है, ठीक है ना। बी, 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 ए, सी, रविराज एक बार ही आंसर दे दें, समझ में आ गया मुझे, सी, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें अपना क्या है, स्टेप नाउन, क्या है फिर बाय, और फिर वापस से क्या आ रहा है यहाँ पर, नाउन आ रहा है। तो नाउन बाय, बाय क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और फिर वापस से क्या रिपीट हो रहा है, आपके नाउन रिपीट हो रहा है। तो अगर सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आपको ऐसे दे दे, जैसे नाउन जो है कि फॉर्मूला देखो ऐसे बनेगा, नाउन प्रेपोजिशन और नाउन। अब बाय की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, तो ये जो होंगे ना हमेशा सेम होंगे। यहाँ पर जैसे अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा, यहाँ पर प्लूरल है तो वहाँ पर भी। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप्स बाय स्टेप या फिर स्टेप्स बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप्स कुछ भी नहीं होता है। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया था उनका पूरी तरीके से सही है, स्टेप बाय स्टेप। नाउन प्रेपोजिशन के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ जो है आपके क्या होंगे, सिंगुलर जो है सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही ये अटैच होंगे।
तो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है क्लास, स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन दे रखे हैं मिजरेबल, मैनेजेबल, मैरिजेबल या फिर मैनरोबल, ए बी सी और डी। आंसर करें। चलें, ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही है? आपको जो भी आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली सही लगता है उसको आंसर कर दें। ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि ये सही हो गया ये गलत हो गया। ये अभी कोई आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, ये सिर्फ आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो रहा है। आपको खुद को पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। भाई डिफेंस में जाना है तो सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है। ऐसे अगर घबरा जाओगे तब तो काम नहीं चलेगा कि अब तो गलत हो रहे हैं, अब तो आंसर ही नहीं देंगे। ठीक है ना, सही हो रहा है गलत हो रहा है, जस्ट आंसर इट। और फिर अपना आंसर, कोई यहाँ पर आपको जज तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई आपको यहाँ पर जानता भी नहीं है, तो बिल्कुल बेझिझक अपने आंसर दीजिए कि ये सही है या फिर ये गलत है। जस्ट टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई एम गिविंग यू सफिशियंट टाइम, सफिशियंट टाइम आपके सामने है। जस्ट चेक इट, चेक योर मेमोरी कि आपको कितना याद है, कितना आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, दयानंद बी, ओके। बाकी के बच्चे भी आंसर करें, घबराएं नहीं। जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग सही है आंसर कर दो, जस्ट आंसर इट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग चेक करो इनमें से, मिजरेबल सही है, मैनेजेबल सही है, मैरिजेबल सही है या फिर मैनरेबल सही है। महावीर सी, ओके, बिल्कुल देखते जाएं। बाकी के बच्चे भी आंसर करें फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। पंकज बी, बी, ओके, पंकज बी, ओके। मैनेजेबल स्पेलिंग जो है MANAGEA, भाई ये गलत है। मैनरेबल, मैरिजेबल ये को तो मिजरेबल, इसमें ये यहाँ पर गलती होगी। तो मैनेजेबल जो स्पेलिंग है वो क्या हो गई, बिल्कुल हमारी करेक्टली स्पेल्ड है। यस, गोपाल ए नहीं है, हमारा आंसर इसमें बी रहेगा, मैनेजेबल। ओके, बी आंसर जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग इसमें किसकी है, मैनेजेबल। मैनेजेबल मीन्स टू मैनेज्ड इजीली, इजीली मैनेज करना, टू मैनेज इजीली। चलिए नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मीन्स एंटोनियम बताना है। क्या बताना है यहां पर, एंटोनियम्स बताने हैं आपको। किसका, टेंटेटिव का बताना है। डेफिनेट, इनसफिशिएंट, प्लेंटिफुल या फिर एक्टिव। लिखेंगे 10 और फिर आंसर करेंगे A B C और D। 10 का क्या होना चाहिए। चलिए, टेक योर टाइम एंड आंसर। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मीनिंग अगर मैं लिखूं यहां पर तो टेंटेटिव मीन्स प्रोविजनल, नॉट सर्टेन, जो भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, टेंटेटिव मीन्स कुछ समय के लिए जो होता है। 10 का C, D A, नॉट सर्टेन। टेंटेटिव का मीनिंग होता है नॉट सर्टेन। तो अपोजिट हमें निकालना है डी, बी, गोपाल बी, दयानंद सी, पंकज ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन आ गए। चलो बाकी के बच्चे भी आंसर करें।
दयानंद बी। भाई टेंटेटिव का मैंने आपको मीनिंग बताया, क्या बताया टेंटेटिव का मीनिंग? कि नॉट सर्टेन, जो फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है तो उसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा ना, कि जो फिक्स है, जो डेफिनेट है, ए होगा इसका आंसर। तो भाई मीनिंग देखो ना, टेंटेटिव, अपन कहते हैं ना यू हैव टेंटेटिव टाइम टू डू दिस वर्क, तुम्हारे पास में कुछ ही समय है इस काम को करने के लिए। तो टेंटेटिव मीनिंग नॉट सर्टेन, जो चीजें फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझो, जस्ट मेक इट टू योर पर्सनल लाइफ, सेंटेंस को बनाओ। ओके, आप सिनोनियम देख रहे थे, सिनोनियम नहीं, मैंने यहां पर लिखा ना एंटोनियम, अपोजिट इन मीनिंग। चलिए, यही एग्जाम में बहुत से बच्चे ये वाली गलती जो भी आपने करी दयानंद, बहुत से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मेरे ये गलती कर लेते हैं। पूछते सिनोनियम है, लगा दिया हमने एंटोनियम, पूछते एंटोनियम है, लगा दिया हमने सिनोनियम। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये क्लासेस अटेंड करेंगे तो इससे यही बेनिफिट होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती कर रहे हैं, और वो गलती जब हम लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना, वहां पर रिपीट नहीं करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो टेंटेटिव का अपोजिट जो है वो क्या हो गया? हमारे डेफिनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। अब देखिए, यहां पर हमें सिमिलर मीनिंग देखना है, यहां पर हमें क्या देखना है? यहां पर हमें सिनोनियम देखना है, यहां पर हमें सिनोनियम देखना है। तो अब यहां पर, जी हाँ, ओके, तो बेनेवोलेंस का सिनोनियम फ्लैटर, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस या फिर विजन। चलिए बताएं आंसर, ऐसे लिखो ना, 11th का आपकी क्या है? ए बी सी डी, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, अब इसका अगर मैं मीनिंग लिखूं तो इसका मीनिंग जो है अगर लिख दूंगी, चलिए बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का। किसी की भलाई करना, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं भलाई करते हैं हम लोग किसी की। बी मॉर्बिडिटी, ओके। 11th का सी योगेश, काइंडनेस, योगेश सी, ओके। बाकी के बच्चे भी आंसर करो, घबराओ मत बिल्कुल भी कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। ये कोई एग्जाम थोड़ी है, प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। तो मॉक टेस्ट में जोर शोर से हिस्सा लो, फिर जब अपन एक एक टॉपिक वाइज क्लासेस लेंगे ना, तब आप लोगों को मजा आएगा। एक दिन पूरे अपन प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस करेंगे, एक दिन पूरे नाउन के करें, एक दिन प्रोनाउन के करें, एडजेक्टिव्स के करें, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आप लोगों के। गोपाल बी सी, पंकज सी, गोपाल बी। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा, बेनेवोलेंस का भलाई। तो भलाई मतलब क्या? किसी के साथ में कुछ अच्छा करना, कि उसमें कितनी क्या है? काइंडनेस है। 11th का सी, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है इसमें, भलाई यानी कि काइंडनेस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर सही आ रहे हैं उनको बधाई, अच्छी बात है। जिनके नहीं आ रहे उनको घबराना नहीं है भाई, ये तो शुरुआत है। आज तो हमारा चौथा मॉक टेस्ट था। हम लोग जब एक बार टॉपिक वाइज आएंगे ना, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमें किस किस टॉपिक में कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर देखो जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे तब कितना मज़ा आएगा। और एक एक कंसेप्ट, इतने शानदार कंसेप्ट हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के इंग्लिश का फियर खत्म हो जाएगा। नाउ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है? डेलिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिस्परेंसी, हेजिटेंसी, ए बी सी और डी। 12th का सबसे पहले आंसर दिया योगेश ने, ए। दयानंद सी। चलिए देखते जाएंगे हम लोग। बाकी के बच्चे भी आंसर करो, घबराओ मत। जो भी आप लोगों को लगता है कि भाई सही हो सकता है, गलत है, अब इसमें सही नहीं बताना है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से इन 4 में से एक गलत है। एक इन 4 में क्या है? एक स्पेलिंग गलत है, वो गलत स्पेलिंग बतानी है हमें। तो
और सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है। 4 दी हुई है, 4 में से जो 3 गलत हैं उनको हटा दो, 1 सही, पीछे अपना आंसर बच गया। चलिए सी, इसमें वैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। फ्रीक्वेंसी की जो स्पेलिंग है यहाँ पर गलत लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी की सही स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की सही स्पेलिंग होती है FREQUENCY। ये होता है फ्रीक्वेंसी की सही स्पेलिंग, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज का बार बार रिपीट होना। फ्रीक्वेंसी मीन्स साइंस में ये वर्ड अपन मेजरली यूज में लेते हैं, कोई भी चीज बार बार जो रिपीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मीनिंग होता है अपराध। मीनिंग भी समझते हुए चलो तो क्या होगा, वोकैब अच्छी होती जाएगी, साथ साथ में वोकैब जो होगी ना आपकी ग्रामर पोर्शन का ये भी तैयार हो जाएगा। हेजिटेंसी मीन्स संदेह, किसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, घबराते हैं, संदेह करते हैं। और डिस्परेंसी मीन्स विसंगति, बुरी संगति जो होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 रॉन्गली स्पेल वर्ड था हमारा फ्रीक्वेंसी, सही स्पेलिंग होगी FREQUENCY है। बाकी सभी स्पेलिंग्स जो हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सही प्रोनाउन हमें यहाँ पर फिल करना है। प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये। दैट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, हर, शी, ही या फिर हिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। प्रोनाउन फिल करना है आपको, कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर आएगा उसको फिल करें। कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर आपके आना चाहिए उसको फिल करें आप लोग। जस्ट टेक योर टाइम, आराम से। लिखो 13 लिखकर, और ए बी सी और डी क्या होना चाहिए उसको फिल करें आप लोग। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, देखो हिंट देती हूं। माय ब्रदर, दैट वॉज माय ब्रदर हु वेंट विथ। चलो ए, योगेश ने आंसर किया सबसे पहले ए, बाकी के बच्चे भी आंसर करें। गोपाल डी, ओके चलें। सी, चलो देखो क्या कह रहा है सेंटेंस। दैट वॉज माई ब्रदर हु वेंट। अब देखो यहाँ पर तो अपन को कहाँ पर बोलना है, ऑब्जेक्टिव केस में बढ़ना। तो ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ पर ही और शी ये तो आएगा ही नहीं, ये तो अपने सब्जेक्टिव केस है, ये अपन कैसे फिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया था योगेश ने, ए। एट द यूट्यूबर उन्होंने भी सही दिया था ए। दैट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, नहीं बी कैसे हो जाएगा, शी। अपन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज में लेंगे ना, जब मैं प्रोनाउन का आपको टॉपिक जो है एक बार अपन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये जो है अपन यूज में लेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल आपको सिखाएंगे, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इस ये जो वर्ड दे रखे हैं आपको यहाँ पर कुछ, यूज,
यूजफुल, यूजिंग या फिर यूजफुलनेस, ABCD, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कौन सा है वो पहचानना है आपको, ठीक है। यूज, यूजफुल, यूजिंग, यूजफुलनेस। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलें आंसर बताएं आप। 14 का क्या होगा? यूज, यूजफुल, यूजिंग या फिर 14 का बी, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है? भाई एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन को और भी ज्यादा क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउन को ये क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो यूजफुल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, बी। पंकज, गोपाल, यूट्यूबर, बिल्कुल सही आंसर दिया। बी जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो नाउन को क्या कर रहे हैं, या नाउन को या फिर अपन कह सकते हैं प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, जो उनकी विशेषता बताते हैं। तो जो यूजफुल है ना, यूज, यूजिंग या फिर यूजफुलनेस, ये जो है हम एज अ एडजेक्टिव किसी भी वर्ड के आगे नहीं यूज में ले सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं कि भाई वो क्वालिटी बता रहे हैं, तो यूजफुल जो है वो क्या बताएगा, क्वालिटी। एज अ क्वालिटी एडजेक्टिव अपन इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऑल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर ऑल, सेंटेंस दे रखा है ऑल द पीपल चीयर्ड। ऑल जो है ना, ये बताओ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? ये बिल्कुल इजी है, ABCD। जल्दी से इसका आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा आंसर? बी, सी, ये A B ये C है, ठीक है ना। एडजेक्टिव पे C, एडजेक्टिव को C समझना। तो ऑल द पीपल चीयर्ड, अब देखो यहाँ पर ये जो द पीपल है, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, नाउन है। तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं सभी पीपल्स, सभी पीपल्स, तो फिर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। अभी अपन ने, मैंने बताया एडजेक्टिव की डेफिनेशन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ऑल जो है यहाँ पर वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर 16 में हमको सही कंजक्शन जो है वो फिल करना है। बिलीव इन योर मदर डैश डू योर ड्यूटी। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपको ABCD, ये यहाँ पर C है। थॉट, यू, अनलेस, एंड या फिर बिकॉज। 16 का आंसर करें, थॉट, अनलेस, एंड या फिर बिकॉज। 16 लिखो और फिर आंसर करो उसको। 16 को लिखकर और फिर क्या कर दो, आंसर कर दो कि भाई इसमें क्या है। ये बिलीव कंजक्शन फिल करना है, थॉट, अनलेस, एंड या फिर बिकॉज। C, योगेश A, दयानंद C, D, योगेश D, 16 का D, बिकॉज। बिलीव इन योर मदर बिकॉज डू योर ड्यूटी।
सी एंड दयानंद सी, ओके, सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा सही है। बिलीव इन योर मदर एंड डू योर ड्यूटी, बिकॉज देखो ये दोनों ही फ्रेजेस हैं अलग अलग, तो इनको जोड़ने के लिए तो अपन क्या यूज में लेंगे, ए यूज में लेंगे। बिकॉज कैसे लेंगे, बिकॉज, अनलेस, थॉट, ये तो सभी कंजक्शंस जब दो फ्रेजेस को अपन जोड़ते हैं गलत हो जाते हैं, तो एंड जो है यहाँ पर सूटेबल हमारा कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, सी, जी हाँ बिल्कुल सुनील, आपका आंसर भी राइट है। सी जो है हमारा पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। चलिए अब लास्ट में जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ लिया है, तो फटाफट एक बार इसको रीड कर लो, फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। आज छोटा ही पैराग्राफ है। इफ दिस इज सो, इफ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रीड calls for the rarest qualities of imagination, insight and judgment, you may perhaps conclude that literature is a very complex art and that it is unlikely that we shall be able, even after a lifetime of reading, to make many valuable contribution, any valuable contribution to its criticism. We must remain readers. We shall not put on the further glory that belongs to those rare beings who are also critics. ठीक है, पैसेज है आपके सामने। ये पैसेज जो है वो किसके ऊपर है, जो अपन बुक की रीडिंग करते हैं। ये जो एक हमारी कह सकते हैं रेयरेस्ट क्वालिटी होती है इमेजिनेशन की, सोचने की जो हमारी क्षमता होती है, कि इफ टू रीड अ बुक एज इट शुड बी रीड कॉल फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए रेयरेस्ट क्वालिटी क्या क्या है, 3 क्वालिटीज बताई हैं इन्होंने, इमेजिनेशन, इंसाइट और जजमेंट, कि हम लोग सोचते हैं अपने अंतर्मन से, इंसाइट अपने अंतर्मन से, और जज करते हैं उसको। आप जो है उस कोई भी अपन ने बुक पढ़ी, कोई भी नॉवल पढ़ा, ठीक है ना, टीचिंग अपन रीडिंग करी उसकी, तो बाद में अपन क्या करते हैं कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर मीन्स रीडिंग, जो अपन नॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं, लिटरेचर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्ट है और अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल, और बहुत मुश्किल से हम लोग ये अपने अंतर मन से निकाल पाते हैं, इवन आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग, टू मेक एनी वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म, कि पूरी जिंदगी हम लोग कुछ ना कुछ रीड करते हैं, बट इन द एंड हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में उसका क्रिटिसिज्म ही करते हैं। वी मस्ट रिमेन रीडर्स, हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक रीडर बन के रहना चाहिए। वी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी दैट बिलोंग्स टू दोज रेयर बींग्स हु आर ऑल्सो क्रिटिक, हमें वो क्रिटिक्स नहीं बनना है जो कि एज अ रीडर अपने आप को क्या करते हैं, जज करते हैं। हमें एक सही जो है एक लाइन के ऊपर जाकर चीज़ों को सही तरीके से पेश करना है। तो रीडिंग के ऊपर ये अपना एक छोटा सा पैराग्राफ है। पहले मैं फटाफट क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग अ बुक, प्रॉपर जजमेंट, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। 17 का आंसर करें, क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बुक की रीडिंग करने के लिए? अभी फर्स्ट लाइन में ही ये आंसर आया था, आपने फर्स्ट के अंदर ही आया है, ये देखो यहाँ पर, इमेजिनेशन, इंसाइट और जजमेंट। जी हाँ, 17 का बिल्कुल सही योगेश, ऑप्शन नंबर सी, इमेजिनेशन, इंसाइट। ये पैसेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इंग्लिश का, और मान के चलो 4 नंबर इजीली इसमें क्रैक कर सकते हो। बाकी में एरर होने के चांसेस होंगे, इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। गोविंद, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ। ऑथर जो ये पैराग्राफ लिख रहा है वो क्या बताता है कि हमारे में जो है ग्रेटनेस नहीं हो सकती। वी द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव, हमारे में कैसी ग्रेटनेस नहीं हो सकती, राइटर की, पब्लिशर की, क्रिटिक्स की या फिर रीडर की। चलिए बताएं, ए, बी, सी और डी। हम लोग अच्छे राइटर नहीं हो सकते, क्रिटिक नहीं हो सकते, पब्लिशर नहीं हो सकते, या फिर कोई अच्छे रीडर नहीं हो सकते। आंसर करें बी। ये तो पैराग्राफ ही किसके ऊपर था अपना, क्रिटिक्स के ऊपर था। द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ, चले बी। जस्ट टेक योर टाइम, आराम से आंसर करें, जल्दबाजी में नहीं।
यस सुरेश, क्या पूछा है आपने? पूछिए अपना क्वेश्चन, क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, भाई क्रिटिक्स के ऊपर ही अपना पैराग्राफ था कि तो ऑथर जो ये फील करता है कि हम लोग एक अच्छे क्रिटिक्स जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। जी हाँ। बी, रीडर कैसे होंगे? क्रिटिक्स के ऊपर है ना ये पैराग्राफ तो पूरा। देखो लास्ट में क्या, कंट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म, कि जो अपन क्रिटिसिज्म करते हैं चीज़ों को पढ़ने के बाद में, उसने तो ऐसे लिखा वैसे लिखा, वो जो है हम लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर? लोगों की, अधिकतर जो लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन होती है लिटरेचर के बारे में? दैट इट इज नॉट एन ईजी वन टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, दैट इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर लिटरेचर, दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑथर के अकॉर्डिंग जो अधिकतर लोगों की क्या ओपिनियन होती है लिटरेचर के बारे में, कि ये जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना आसान नहीं है, ठीक है, या फिर ये किसी एक्सटेंट तक डिफिकल्ट है समझने के लिए, या फिर हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन जो है नेसेसरी है लिटरेचर के लिए, या दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए बताएं, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर? आंसर लिखें ए, बी, सी या फिर डी। नाइनटीन्थ का क्या आंसर होगा? सी, लोकेंद्र कह रहे हैं सी। सी, सी सी सी। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट एंड दैट इट इज अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल इवन आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग टू मेक एनी वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म। तो ऑथर जो है ना यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है लिटरेचर के बारे में क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि दैट इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझने में जो है क्या हो रही है, वहां पर दिक्कत हो रही है, दैट इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बी जो है इसमें हमारा आंसर होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ का, द सिनोनिम ऑफ कंक्लूड। पैराग्राफ में से सिनोनियम भी पूछ सकते हैं आपको, सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है। तो कंक्लूड, कंक्लूड का क्या सिनोनियम है? सेम मीनिंग वर्ड सिनोनियम्स मीन्स कमेंट्स, एक्सक्लूड, एंड या फिर इंक्लूड। लास्ट क्वेश्चन 20 ए, बी, सी और डी। चलिए बताएं, कंक्लूड का मीनिंग अपन कंक्लूड कब बोलते हैं कि भाई अब इन द एंड कंक्लूजन, कि ये हमारा कंक्लूजन निकला है। योगेश बी, एक्सक्लूड। सिनोनियम बताना है योगेश, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कंक्लूड जो है अपन वर्ड कब यूज में लेते हैं? कंक्लूजन, कंक्लूजन। बी, सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड। विनय डी, इंक्लूड। अभी जैसे देखो मैंने बोला कि इन द एंड वी कंक्लूड दैट, सी, दयानंद सी। जी हाँ, सी जो है इसमें अपना आंसर होगा एंड। कंक्लूड मीन्स अपन जो एंड में क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। तो मतलब कोई बात जब खत्म हो गई है तो उसके लिए अपन क्या यूज में ले सकते हैं? एंड वर्ड जो है, सेम मीनिंग वर्ड जो है इसमें हमारा रहता है, ठीक है। चलिए, ये आज की क्लास के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट जो अपन ने प्रिपेयर किए थे, उनके ऊपर हमने प्रैक्टिस करी। आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वेल डन। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए अर्जुन डिफेंस एकेडमी के साथ में। आप लोगों का सिलेक्शन हम लोग प्रेयर करेंगे कि ज़रूर हो, ठीक है।
आप सभी के लिए एक सूचना, ऑफलाइन सेमिनार है 28/9/2021 को सुबह 10 बजे रातानाडा जोधपुर। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और देखें कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर अपना क्या रहेगा। तो मिलेंगे कल कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।